वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं, इवन आप प्राइस एक्शन के थ्रू भी ट्रेड लेते हैं, सारी चीजें आप स्पॉट करते हो। आप वी फॉर्मेशन आपने स्पॉट किया, फेल्ड अटेम्प्ट भी स्पॉट किया, बिल्डअप भी स्पॉट किया आपने, और ब्रेकआउट पर आप ट्रेड लेते हो। और होता क्या है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में परफॉर्म नहीं करता है, रिवर्स हो जाता है। कंफ्यूजन पॉइंट क्या है? कंफ्यूजन पॉइंट ये है कि वी फॉर्मेशंस दोनों तरफ के हो रहे हैं, और मुझे क्या पता कि टाइम फ्रेम कौन सा काम कर रहा है। इस चीज के काफी सारे जो ट्रेडर्स जिन्होंने प्राइस एक्शन सीखी भी है, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करो। मैं जब 5 मिनट्स पे करता हूं तो कभी 1 आवर डोमिनेट कर देता है, कभी 1 आवर पे ट्रेड करता हूं तो 15 मिनट्स बाइंग या सेलिंग दिखाने लगता है। तो इस चीज के पीछे आंसर्स कैसे मिलेंगे? तो मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। एक ट्रेड के थ्रू मैंने ये इसमें किया है, और इसी इसी के पीछे रीजंस भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले एक बात तो ये है, बिना कोरिलेशंस के ट्रेड अगर आप करेंगे तो फिर आप समझो कि आपको कभी भी आपको एक सही ट्रेंड या अच्छे क्वांटिटी में या सही ट्रेड आप नहीं ले पाएंगे, कभी भी कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा। देखिए, अभी अगर आप यहाँ देखेंगे, ये फर्स्ट आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यूरो यूएसडी है, ठीक है। यहाँ ब्रिटिश पाउंड, ये यहाँ यूएसडी क्या है, राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में है। यहाँ पर आप देखिए यूएसडी लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नीचे के देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, मैं माउस से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये 3 चार्ट ऊपर के हैं, 3 चार्ट नीचे के हैं। आप देखिए कि कोरिलेशन अगर आप समझते हैं तो इस एरो को देखिए, यहाँ पर सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बाइंग हो रही है, मतलब तीनों जिसमें भी यूएसडी है वो यहाँ पर इसने स्ट्रेंथ दिखाया, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ दिखाया, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाया। आप देखिए कि यहाँ पर भी सेलिंग आई, यहाँ पर भी सेलिंग आई, यहाँ पर भी सेलिंग आई, ठीक है। मैंने इसमें है सो ट्रेड लिया, और इस सारे के पीछे मैं उस क्वेश्चन पर आता हूँ। आप देखिए, ये वो ट्रेड है जो अभी ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो भी ट्रेड्स लेता हूँ उसके किस कंसेप्ट को मैं यूज करता हूँ, यहाँ पर आपके लिए मैं नोट करता हूँ। अब देखिए कि इसमें जो एंट्री है, यहां पर भी ली जा सकती है, ठीक है, यहां पर भी ली जा सकती है, इस लेवल पर भी ली जा सकती है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इस स्पॉट से सेलर्स की प्रेजेंस हमें पता चली, राइट। ये जो एरिया है आप इसे जोन कहेंगे, और यहां से ब्रेकडाउन, और इस मूवमेंट को आपको कैप्चर करना है, राइट। आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है वो कैप्चर हो गए, कंसेप्ट ये यूज हुए। इस एरिया को हम लोग जोन कहते हैं। जब आप प्राइस एक्शन सीखते हैं तो ये कोर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि जोन किस तरफ। आपको लगेगा कि ठीक है, मार्केट आप फेल हो गए, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन इसी सारा जो गेम है ना, जोन, जोन जहां पे फॉर्म हो जाता है, आप इसे बिल्डअप भी अगर कहेंगे तो उसकी सिक्योरिटी और ज्यादा हो जाती है। ये बनना ही चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो आप पोजीशंस को ऐड ही नहीं कर सकते। एक पोजीशन होता है आप यहाँ पर स्केल इन करते हैं, ठीक है, ट्रेंड में। दूसरा, आप एक जोन में भी करते हैं। ये एक अलग कंसेप्ट है, मैं किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। तो अभी हम लोग इसी ट्रेड को देखते हैं कि एक तो आपको समझ में आ गया कोड, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ टाइम फ्रेम वाला कंफ्यूजन। मैं जिस तरीके से इसमें ट्रेड ले रहा हूँ, आप देखिए कि यहाँ पर मार्केट निगेटिव है। मतलब क्या है, ट्रेंड जो है आप देखेंगे निगेटिव है। आप इस हाई को देखें, इस हाई को देखें, कहीं ना कहीं सेलर्स शिफ्ट हो रहे हैं। इस लेवल को देखें, ठीक है। जब आप प्राइस एक्शन सीखते हैं तो आप एंट्री लेना यहाँ सीख जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है टाइम फ्रेम का? यहाँ पर, ठीक है। जहां पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इस ट्रेड को मैंने यहाँ से राइट किया, अब यहीं पर ट्रेडर में कंफ्यूजन आता है क्या? अब उसको देखते हैं। देखिए, मैं ट्रेड कर रहा हूँ डायरेक्शन को अगर, तो मेरा जो टाइम फ्रेम था वो 15 मिनट्स का है, ठीक है। देखिए, ये हर एक टाइम फ्रेम पे ये इक्वली काम करते हैं। अब देखिए कि मेरी एंट्री यहाँ है। अब मैं इसे देख रहा हूँ, यहाँ पर बायर्स का एग्जॉशन, इसे जोन समझ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी एक पोजीशन और सेकंड पोजीशन, क्योंकि इतना बिल्डअप से इन सारे जो लेवल्स है उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसे और लिक्विडिटी चाहिए। तो यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करना, उसके बाद इस जोन के बाद ये मूवमेंट, राइट। तो अब इस जोन को आइडेंटिफिकेशन जब तक आप सीखेंगे नहीं, जोन को नहीं समझ पाएंगे,
राइट। लेकिन अभी हम लोग ये देखते हैं कि मैंने यहाँ पर 15 मिनट्स है ये, उसमें मैं सेल की पोजीशन देख रहा हूँ। अब कोई 5 मिनट्स पे काम कर रहा है, वो क्या देख रहा है पता है? उसने देखा कि देखिए, आप मोमेंटम फेडिंग करते हैं, इस लेवल के बाद यहाँ सपोर्ट बन गया, यहाँ से बाई साइड की मूवमेंट, ये बेस ब्रेकआउट, फिर यहाँ पर क्या है ना कि ये एक रेंज था, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये एक रेंज था 15 मिनट्स की, यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला। अब वापस इस एरिया पर आता है तो आप अपने सेटअप्स को आइडेंटिफाई करते हो, राइट। अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप देखो यहाँ पर जो चीज मैं सेल के लिए देख रहा हूँ, आप यहाँ पर स्पॉट करोगे बाई साइड, तो यहाँ पर सेलर से स्ट्रांग है। इस लेवल पर आप देखोगे कि यहाँ पर बायर जो है वो स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो आप इस लेवल पर एंट्री लोगे या फिर आप यहाँ इसके बाद यहाँ पर एंट्री लोगे। जब आप लेते हो कि ट्रेड परफॉर्म नहीं करता है, वही इसी लेवल से सेलिंग आ जाती है। इवन आप अगर हायर टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो आपको कंफ्यूजन ही लगेगा। मैं इस चार्ट को इस तरीके से दिखाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर आप सोच रहे हो कि ठीक है, अब ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पर आप बाई करना चाह रहे हो, आपके टारगेट्स ये होंगे, ये होंगे। लेकिन हो क्या रहा है, मार्केट डायरेक्शन में है, आपको मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो आपने मिस किया कोरिलेशन, ठीक है। सेकंड, आपको इस पर नहीं जाना है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम इसने ये कह दिया तो मार्केट इस तरीके से चला जाएगा, 4 आवर्स की कैंडल इस तरीके से बन गई तो अब स्टॉप लॉसेस यहाँ रख देते हैं, मार्केट इस तरीके से करेगा। इस तरह से चीजें काम ही नहीं करती। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जब आप सीखते हैं तो अब आप फ्लो को समझते हैं। फ्लो निगेटिव है। आप देखिए कि इस कैंडल को देखिए, यहां से इस लेवल तक का इसने रेंज फॉर्म किया, और एक मैंने वीडियो डाली है, आप यूट्यूब पर चेक करना, किसी कैंडल के हाफ को देखेंगे वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो इसी लेवल से हमें रिजेक्शंस मिल रहे हैं। इस लेवल पर मैं सेलिंग की पोजीशन देख रहा हूं। अब आपको इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि आपका जो हायर टाइम फ्रेम है वो अब बाई के लिए कह रहा है, ये चीजें होंगी। क्योंकि देखिए, मार्केट को चाहिए, जो 5 मिनट्स के ट्रेडर हैं वो यहाँ पर इस एरिया में बाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। उनके लिए ये एक बायर एरिया है, यहाँ से वो बाई करना, और इसी चीज का लेवरेज लेके ये जो सेलर है, क्योंकि देखिए, एक बड़ा फंड, जरूरी नहीं है हमेशा रिटेलर ही लॉस करता है, एक बड़े फंड, बिग फंड और स्मॉल फंड भी होते हैं। तो अब एक उससे जो बड़ा फंड है वो इस फंड को ले रहा है, तो इसलिए क्या है कि आपको कभी भी टाइम फ्रेम के कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। क्योंकि आपको सबसे पहले जब कोरिलेशन सीख जाते हैं आप, तो आप फ्लो को समझते हैं। देखिए, तक आप स्टोरी को नहीं समझेंगे। यहाँ ये जो पूरा मार्केट है, इसके पीछे जो कंप्रीहेंशन है, इसके पीछे जो स्टोरी, ये कंप्रीहेंशन डेवलप करना अगर आप नहीं सीखेंगे, इसके पीछे जो स्टोरी चल रही है उस स्टोरी को आप नहीं समझेंगे, आप इस तरह के ट्रेड्स को नहीं ले पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया है, इस स्टोरी, इसके पीछे जो स्टोरी है उसको समझ के, इन चीजों को आइडेंटिफाई करके ये मैंने मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश की, राइट। और यहाँ पर ये मुझे मिला। तो हमेशा टाइम फ्रेम में ये नहीं समझना है कि ठीक है, और एक गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। कौन सी गलती, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है, ये अभी सेलिंग नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अभी मैं बाई कर लेता हूँ, तब तक मैं ये ट्रेड ले लेता हूँ, फिर जब सेलिंग आएगी तो मैं सेल ले लूंगा। नहीं, ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। इस वीडियो का जो पूरा क्रक्स है वो यही है, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं। कभी भी आपको अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको डायरेक्शन पता है, यू नो द डायरेक्शन, आपका जो फ्लो है वो निगेटिव है, आपको पता है, तो कभी भी जो बायर आपको दिखता है ना, एक एक नीचे के लेवल से आपको कहीं से एक बायर दिखता है, वो बाई करने, उसके भी स्ट्रक्चर्स हैं, वी फॉर्मेशन है, आपको उस पर रिलाई नहीं करना है। क्योंकि जहां जहां वो चीजें होंगी, वो वो पॉइंट होगा जहां पे ये सेलर सेल करेगा। अगर मैं अभी जो पिछले 30 सेकंड में मैंने जो बात बोली, अगर इस कंसेप्ट को आप अगर किसी भी चार्ट पर अप्लाई करते हैं तो देखिएगा आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें कितनी बड़ी इन्हांसमेंट आती है।
तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान देना है। कभी भी अपोजिट, अगर आपने सेल के लिए मन बना लिया, आपने, आपका जो स्टोरी है, आपका जो कोरिलेशन है, आपका जो फ्लो है वो निगेटिव है, आपके स्ट्रक्चर्स, सेटअप, वो सारी चीजें सेल की तरफ बता रही है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ठीक है मैं बाई ले लेता हूँ, यहाँ इस लेवल से सेलर्स आए हैं, एक बार इस लेवल को टेस्ट करेंगे तो मैं ये डिस्टेंस को कवर कर लेता हूँ। नहीं, आप हमेशा गलत गलत हो जाओगे। आपकी आपकी टेरिटरी अगर सेलिंग की है, आप सेल करना चाह रहे हो, तो हमेशा हमेशा आपको यही चीजें देखते हैं, अनलेस की कोरिलेशन सबसे टॉप पे है कोरिलेशन। अगर आप इस सीखते हैं तो आप थोड़ी बहुत गलती करते हैं, कर भी देंगे ना तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ कोरिलेशन, स्टोरी को समझना, कंप्रीहेंशन डेवलप करना। आई होप आपको इन चीजों से सीखने समझने को मिला होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट, ये वीडियोस अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।